मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि इस वक्त एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव हुए थे वापस से उनके नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एमसीडी चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ जीत गई और उन्होंने अपना मेयर भी बना लिया जिसका नाम शेली ओबरॉय है, लेकिन एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के नतीजे जो घोषित हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को शिकस्त जो है दी गई है। 3-3 सीट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खाते में आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हार का मुंह भी देखना पड़ा है, यानी हार का सामना भी करना पड़ा है। आखिर क्या है नतीजे, इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ जो है अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई। वो अपने तरफ से उनका समर्थन मांगने के लिए गए थे। इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है, तस्वीरें सामने आई है और बता दें कि अखिलेश यादव को लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ और भी पुरानी चीजें सामने आई है। किस तरीके से उनके पिता को भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में शामिल करते थे। अखिलेश यादव के लिए काफी कुछ कहते थे, उन्हें आप कह सकते हैं गालियां देते थे, लेकिन आज के वक्त में अखिलेश यादव से अगर समर्थन मांगना है तो वो अखिलेश यादव अखिलेश जी हो चुके हैं। ऐसे में शुरुआत करते हैं ये जानकर कि आखिर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में क्या कुछ हुआ है। इसके बाद आपको बताएंगे अखिलेश और केजरीवाल की मीट के बारे में। तो दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के 9 सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है। 6 सीटों के लिए चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी ने 3-3 सीटें जीती है। आम आदमी पार्टी के यह 3 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए 24 फरवरी को चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद जब नतीजे की घोषणा होने वाली थी तब जमकर हंगामा हो गया बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, जिसके बाद मेयर ने चुनाव रद्द करने की घोषणा की थी और दोबारा से चुनाव कराने की भी घोषणा की थी। बीजेपी पार्षद इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए और 23 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोबारा से चुनाव कराना गलत है। इसके बाद अब आज आखिरकार स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का जो है निर्वाचन घोषित किया गया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतनी जो है ये यहाँ पर रस्साकसी हो रही थी और सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी बराबर पर नजर आई। तो वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हार का मुंह भी देखना पड़ा है। तो अब देखिए किस तरीके से जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बता दें कि जो लोगों की जीत हुई है, ये जो 6 सीट पर चुनाव थे, कौन कौन सी सीट पर किसकी जीत हुई है। तो पहला है मोहम्मद है आमिर मलिक की, दूसरी कमालजीत शेरावत, तीसरी एमएस मोहिनी और उसके बाद एमएस रामेंद्र कौर, गजेंद्र सिंह दराल और श्री पंकज लूथरा। ये जो वो आप कह सकते हैं मेंबर्स हैं जिन्होंने जीत जो है दर्ज कराई है। वहीं आपको बता दें कि म्युनिसिपल एमसीडी असेंबली में भी बीजेपी काउंसिलर्स हैं उन्होंने भी बहुत प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के फॉर्मेशन को लेकर यह हंगामा काटते हुए वो नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसे लेकर बेहद हंगामा हुआ, सारी चीजें हुई और आखिरकार बीजेपी इसमें अपना रास्ता बनाती नजर आई और आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा, यानी हार का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरीके से शेली ओबरॉय ने जब उस वक्त इसे खारिज कर दिया था, एक वोट को लेकर हंगामा हो गया था। बीजेपी पार्षदों के तरफ से भी काफी बयानबाजी की जा रही थी, काफी कुछ जो है इसमें समर्थन के लिए कहा जा रहा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि दोबारा चुनाव कराना गलत है। जो उस वक्त जो रिपोर्ट्स थी, जो रिजल्ट थे, उसे आपको घोषित करना पड़ेगा और अब ये रिजल्ट घोषित हुए हैं जहां पर 3 और 3 पर जो जीत दर्ज की गई है। 6 पर दोबारा से चुनाव हुए थे, 6 जो है इसमें आपको बता दें स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव है जिसमें 3 सीटों पर अब बीजेपी और 3 पर आम आदमी पार्टी जो है जीत दर्ज कर चुकी है और इसमें एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव का परिणाम अब सामने आ चुका है और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 3 तो आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य जो है इसमें विजेता के तौर पर सामने आए हैं। तो आम आदमी पार्टी के आमिर मलिक, मोहिनी जीनवाल और रविंदर कौर सदस्य चुनी गई हैं। वही आम आदमी पार्टी की जो है सारिका चौधरी चुनाव हार चुकी है। तो वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मेयर रह चुकी कमलजीत शेरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा विजेता घोषित किए हैं। यहाँ आपको बताते चले कि 24 फरवरी को यह चुनाव हुआ था, लेकिन हंगामे के कारण मेयर ने दोबारा चुनाव कराने की घोषणा की थी और इसी के विरोध में बीजेपी ने मेयर के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट से अपने फैसले को दोबारा चुनाव कराने की मेयर शेली ओबरॉय की मांग को खारिज कर दिया था। यानी आम आदमी पार्टी को तब भी झटका लगा था और आज भी झटका लगा है। साथ ही मेयर को आदेश दिया गया था कि पहले से मतदान के आधार पर ही चुनाव
परिणाम घोषित करे। इतना ही नहीं, जिस वोट को मेयर ने रद्द घोषित किया था उसे भी वैध वोट माना जाएगा। अब ऐसे में बता दें कि दिसंबर 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव परिणाम आने के बाद मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर भारी बवाल मचा था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराने को लेकर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लंबा सियासी खींचतान चला। काफी हंगामे के बीच मतदान हुआ तो शैली ओबरॉय ने बीजेपी समर्थित एक मत को रद्द कर दिया। इसको लेकर सदन में भारी हंगामा मचा और मेयर ने दोबारा स्टैंडिंग कमेटी चुनाव कराने का फैसला लिया। तो मेयर के इस फैसले को बीजेपी ने कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट में चुनौती देने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी मेयर से संपन्न मतदान के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। अब मेयर ने हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए चुनाव परिणाम घोषित कर दिए। ताजा चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी के 3, बीजेपी के 3 प्रत्याशियों को विजेता घोषित किया गया है, जिसे बीजेपी के पक्ष में माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और यह मुलाकात अध्यादेश जो लाया गया था, अध्यादेश को लेकर समर्थन मांगने के लिए वो गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला सुनाया गया था जिस फैसले के तहत जो अधिकारी थे उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अरविंद केजरीवाल को दिया गया था। लेकिन यह भी कहा गया था कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो फिर इसमें बदलाव कर सकती है, जिसके बाद बैक टू बैक का कई सारे अफसरों की कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है, जो उनकी कंप्लेन है, वो दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और गृह मंत्रालय को भेजी गई, जहां पर उन्होंने उत्पीड़न का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश लेकर आया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और वापस से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को दे दिया गया। जिसके बाद इस मामले को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल अलग अलग पार्टियों के नेता से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, और उनसे मुलाकात करके एक साथ आकर ऑर्डिनेंस को लेकर यानी अध्यादेश को लेकर सेमीफाइनल जो है डिसाइड कर रही हैं। 2024 का सेमीफाइनल बता रही हैं और कह रही हैं कि अध्यादेश अगर गिर गया तो 2024 का ये सेमीफाइनल होगा, क्योंकि विपक्ष इस मामले को लेकर एकजुट हो जाएगी और वोटों की गिनती के आधार पर अध्यादेश को पलट दिया जाएगा। और इसे ही लेकर आपको बता दें कि जो है फोटो भी सामने आई है, साथ में मिलने गए हैं संजय सिंह है, अरविंद केजरीवाल है, आतिशी है, अखिलेश यादव है। अब इसे लेकर लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले ये अखिलेश यादव के लिए टिप्पणी करते थे, वही अखिलेश पहले कहते थे वो अखिलेश आज अखिलेश जी हो गए। ये कहते थे कि अखिलेश यादव के जो पिता है मुलायम सिंह यादव, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में उन्होंने उनके पिता का नाम भी शामिल रखा था, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी है तो शरद पवार भी शरद पवार साहब हो गए हैं और अखिलेश भी अब अखिलेश जी हो गए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ये बदलती राजनीति है जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। अब इसी बीच आपको बता दें केजरीवाल ने कहा था कि 8 साल में कोर्ट ने लड़ाई लड़कर दिल्ली की जनता ने जो अधिकार हासिल किए उसे केंद्र सरकार ने 8 दिन में छीन लिया। राज्यसभा में भाजपा के पास महज 93 सांसद है। सभी गैर भाजपा दल मिलकर अध्यादेश को गिरा सकते हैं। केंद्र का अध्यादेश गिर गया तो ये 2024 का सेमीफाइनल की तरह होगा। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ संदेश जाएगा। भगवत मान भी इस दौरान मीटिंग में थे, मौजूद थे, तो उन्होंने भी इस पर लेकर कहा कि केंद्र पर पंजाब के फंड रोकने का आरोप लगाया और कहा कि राज्यपाल को गैर भाजपा सरकार को गिराने और परेशान करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिसके तहत वो काम करते हैं। तो वही अखिलेश यादव कहते नजर आए कि अध्यादेश गैर लोकतांत्रिक है और हम सब साथ हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 3 पर बीजेपी तो 3 पर आम आदमी पार्टी और एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।